A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। Along with this, at the end of the lecture, we will share some very crucial practice questions with you. और क्योंकि ये सभी अभ्यास प्रश्न आज के सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, तो आप अवश्य ही इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके अभ्यास से आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। और इनके आंसर्स आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, आइए अब शुरू करते हैं 17 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1839 वर्ष से, when the first Governor General of India, Lord William Bentinck, passed away। अर्थात भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का निधन आज के दिन हुआ था। वर्ष 1803 में इन्हें गवर्नर ऑफ मद्रास बनाया गया था। वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और 1828 में ही was appointed as the गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मद्रास के गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वेलोर विद्रोह हुआ था। उनके आदेश से प्रेरित होके कि भारतीय सैनिकों को उनकी पारंपरिक पोशाक पहनने की अनुमति से वंचित कर दिया जाए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस पद से वर्ष 1807 में वापस बुला लिया गया था। He then served as the Governor General of India from 1828 to 1835. उनका मुख्य कार्य घाटे में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करना था। वह कंपनी के लिए एक बेटर फाइनेंशियल सिस्टम लाने में तो सफल रहे, परंतु इसके साथ उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन की नीति भी अपनाई। He became instrumental in a variety of changes in Indian society and culture because of his firm belief that Western values were better for India's progress. इसके परिणाम स्वरूप he passed the English Education Act in 1835 that replaced Persian language with English language in the higher courts. He believed that Indians should be educated in English in the Western style so that more and more Indians can be employed in the administrative services. He opened the Calcutta Medical College in 1835, and this became not only the first Western medical school in India but also in the entire Asia. राजा राम मोहन रॉय के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस समय प्रचलित कई अंधविश्वासों और कल्चरल मैलप्रैक्टिसेस को खत्म करने का प्रयास किया। In a similar vein, the practice of sati, wherein widows would burn themselves to death, was also abolished by the Bengal Sati Regulation Act on 4th December 1829. The Charter Act of 1833 was also passed during his tenure और उन्होंने कई मिलिट्री रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि बैनिंग फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और उन्होंने यादगार कदम उठाया था बाय कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज्ड ठगी। दैट वाज अ प्रैक्टिस ऑफ ठग्स who were gangs of professional thieves and even murderers, जिन्होंने लॉ और ऑर्डर के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती खड़ी कर रखी थी। ठगी was eventually finished off in 1837. वह 20 मार्च 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की मृत्यु 17 जून 1839 को पेरिस में हुई थी। और अब इसके साथ आइए अगला फैक्ट देखते हैं आज का। ये संबंधित है 1903 अर्थात वर्ष 1903 से, when noted Indian playwright ज्योति प्रसाद अग्रवाल was born। अर्थात प्रसिद्ध भारतीय नाटककार ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म आज के ही दिन हुआ। ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम राज्य के एक प्रसिद्ध भारतीय
प्लेराइट, गीतकार, कवि, लेखक और फिल्म निर्माता थे. He was considered as Assamese cultural icon and is popularly also known as रूप कोनवार of Assamese culture. उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके कारण इन्हें कुछ वर्ष के लिए गिरफ्तार भी किया गया. He is often regarded as the founder of Assamese cinema, और यह इसलिए because he made the first Assam film known as Joy Moti in 1935. वर्ष 1941 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 1942 में ब्रिटिश रिप्रेशन से बचने के लिए इन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा. अपने जीवन के अंत की ओर वह एक रोमांटिक से अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाने वाले लेखक बने और यह विचारधारा इनके कार्यों में साफ साफ रिफ्लेक्ट भी होती है. Jyoti Prasad Agarwal had written almost 300 and more songs, many of which he had given music to by himself. और collectively इन सभी गीतों को ज्योति संगीत बुलाया जाता है. His famous works include Amar Gaon, Background of Assamese Architecture and Jyoti Dhara. इनकी डेथ एनिवर्सरी जो कि 17 जनवरी को हर वर्ष इनकी स्मरण में मनाई जाती है is observed as शिल्पी दिवस, which is the artist's day. इस संदर्भ में आप ये भी अवश्य याद रखिए कि भट्टादेवा is considered as the father of Assamese prose. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं. ये है संबंधित 1973 से, when famous tennis player लिएंडर पेस was born, अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध टेनिस पेशेवर खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ. वह भारत के विश्व प्रसिद्ध पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और व्यापक प्रसिद्धता उन्होंने तब प्राप्त करी थी when he won the 1990 Wimbledon junior title, with which he rose to number 1 in the junior world rankings at a young age of 17 years. उन्होंने डबल्स मैचेस में भी कई उत्कृष्ट परफॉर्मेंसेस दिए, जैसे कि he won the mixed doubles events at the Australian Open as well as Wimbledon with Martina Navratilova both in the year 2003. He led the Indian tennis team at the Doha Asian Games in 2006, जहां इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते, एक in the men's doubles which he paired with Mahesh Bhupati and the other in mixed doubles which he played with Sania Mirza. वर्ष 2010 में इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को ज्वाइन किया, जो एक ऐसी संस्था है जिसका गठन किया गया है जॉइंट रूप से बाय प्रकाश पादुकोण, हु इज इंडियाज फेमस बैडमिंटन प्लेयर, एंड गीत सेठी, जो कि भारत के जाने माने इंग्लिश बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर हैं. द इंटेंशन बिहाइंड formation of Olympic Gold Quest is to support talented Indian athletes and to promote more and more Olympic participation by young Indian athletes and players. वर्ष 2009 में उन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता और यूएस ओपन मेंस डबल टाइटल्स भी जीता था along with Lucas Dewey. By winning the 2012 Australian Open, Leander Paes achieved the career Grand Slam. उन्होंने स्टार इंडियन टेनिस प्लेयर महेश भूपति के साथ पार्टनरशिप में भी कई मैचेस जीते हैं. दोनों को साथ में अक्सर इंडियन एक्सप्रेस डियो भी कहा जाता है. They have a Davis Cup record for the longest doubles winning streak with 24 straight wins. और इनके इतने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि he was given the Rajiv Gandhi खेल रत्न award for the year 96 and 97, which is also India's highest sports honor. इसके अलावा he is a recipient of Arjun Award in 1990, Padma Shri in 2001, as well as Padma Bhushan Prize was given to him by the Indian government in 2014. और अब आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं, जो है कि किस प्रकार आज के दिन विश्व भर में
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात आज के दिन मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। यह एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व करे जाने वाला इवेंट है एंड इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। यह हाईलाइट करता है important methods of preventing desertification and recovering from droughts. Desertification यहां एक ऐसी प्रोसेस को डिनोट करता है by which fertile अर्थात उपजाऊ जमीन समय के साथ डेजर्ट में परिवर्तित हो जाती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पानी की अक्यूट शॉर्टेज, डिफॉरेस्टेशन या फिर wrong agricultural practices, land erosion and many associated reasons. The World Day to Combat Desertification and Drought was proclaimed by United Nations General Assembly under its resolution 49115 और यह अडॉप्ट किया गया था 30 जनवरी 1995 में। यहां इस संदर्भ में यह भी अवश्य याद रखिएगा दैट यूएनसीसीडी, जिसका तात्पर्य है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एक बेहद महत्वपूर्ण कन्वेंशन है जिसको अडॉप्ट और स्टैब्लिश किया गया था वर्ष 1994 में। इट इज अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन जो कि लिंक करता है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से। इसको रैटिफाई किया गया है बाय यूरोपियन यूनियन एंड 196 स्टेट्स। 2006 was declared as the International Year of Deserts and Desertification. The 2030 Agenda for Sustainable Development यह डिक्लेयर करता है कि we are determined to protect the planet from degradation, विशेष रूप से Sustainable Development Goal 15 जो कि रिलेटेड है लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करने से, डील्स विद द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी कारण हर वर्ष इस दिवस की कोई ना कोई विशेष और यूनिक थीम जरूर होती है। और अगर बात करें वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 की, सो द थीम फॉर दिस ईयर इज रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शंस हैं ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी राम मोहन रॉय, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। विद दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which was the first institute to teach modern medicine in India as well as Asia, अर्थात भारत के साथ साथ एशिया में आधुनिक चिकित्सा पढ़ाने वाला पहला संस्थान कौन सा था। ऑप्शंस हैं ए कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, बी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, डी मद्रास मेडिकल कॉलेज। विद दिस द थर्ड क्वेश्चन इज हु इज नोन एज रूप कोनवार ऑफ असमीज कल्चर, अर्थात असमिया संस्कृति के रूप कोंवर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शंस है ए ज्योति प्रसाद अग्रवाल, बी फणी शर्मा, सी भूपेन हजारिका और इज इट डी इंदिरा बनिया। द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, अर्थात खेल के क्षेत्र में कौन सा है भारत का सर्वोच्च सम्मान। ऑप्शंस हैं ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी राजीव गांधी खेल रत्न या फिर इसका उत्तर है डी युवा पुरस्कार। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हेन इज द वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ऑब्जर्व्ड, अर्थात मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ए 16 जून, बी 17 जून, सी 18 जून या फिर डी 19 जून। With this, the sixth and the last question for today is when was the United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD established, अर्थात संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शंस हैं ए 1990, बी 1992, सी 1994 और इज इट डी 1996।
और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।